सो अब हम बात करने वाले हैं ब्रोकर्स, प्रॉप फर्म एंड चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। ओके, सो ब्रोकर इट इज द फर्म दैट एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स इन द मार्केट। एक ब्रोकर क्या है कि अब तुम सीधा जाके तो मार्केट में अपनी ट्रेड नहीं ले लेने वाले हो, कोई तुम्हारे लिए वो काम करके देगा, तो वो है तुम्हारा दलाल काम करके देगा, जो कि एक ब्रोकर है। की पॉइंट यू मे वांट टू कंसीडर व्हेन चूजिंग ए ब्रोकर, यानी कि जब तुम एक ब्रोकर चूज कर रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो तुम ब्रोकर चूज कर रहे हो क्या वो तुम्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ओके, देन रेगुलेशंस, क्या वो एक रेगुलेटेड ब्रोकर है, लेवरेज कितना प्रोवाइड करता है, उसकी प्राइसिंग या फिर टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है, यानी कि कमीशन कितना लेता है वो, ये सारी चीजें। मिनिमम डिपॉजिट वो कितना मांगता है, विड्रॉल कितना स्मूथ है, क्या वो जल्दी विड्रॉल दे देता है कि नहीं, देन कस्टमर सर्विस उसकी कैसी है, देन वो साइज, यानी कि लार्ज क्लाइंट बेस है कि नहीं है। ओके, ये कुछ कुछ यहाँ पे ब्रोकर्स लिखे हुए हैं। ओके, देन प्लेटफॉर्म में वो कौन सा ऑफर करते हैं, MT4 MT5 भी आ गया अब तो, वेब बेस्ड या फिर मोबाइल, ये सारी चीजें वो अगर ये सारी क्राइटेरियाज को वो मैच करता है तो तुम ब्रोकर उस ब्रोकर के साथ में जा सकते हो। ओके, देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रॉप फॉर्म। ओके, सो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि एक प्रॉप फर्म होती क्या है। एक प्रॉप फर्म फॉरेन ट्रेडर टू ट्रेड फॉरेक्स, इसका मतलब ये है कि ब्रोकर पे तो तुम अपने पैसे डालोगे, लेकिन प्रॉप फर्म क्या करती है कि वो तुम्हें अपने पैसे देती है ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारे खुद के पैसे नहीं लगते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग योर ओन रुपीज या फिर मनी, यू ट्रेड द फॉर्म्स मनी, यानी कि तुम ट्रेड कर रहे हो ये जो फॉर्म है, ओके, प्रॉप फर्म, उनके उनके पैसे से तुम ट्रेड कर रहे हो, तुमने अपना नहीं पैसा लगाया। ओके, और रिटर्न में वो लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट शेयर देते हैं। मतलब तुम सपोज उन्होंने कुछ पैसा दिया तुम्हें $5,000, और उस $5,000 पर तुमने $100 बनाया। ठीक है, तो अब $100 जो तुम्हारा $5,000 है, वो तो उनके ही ब्रोकर के अकाउंट में रहेगा, वो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो $100 है ना, जो तुमने प्रॉफिट बनाया है, उसी का तुम्हें जो है तुम लोग 70 से 90% रखोगे। ये वेरी करता है उनके चैलेंज टाइप्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट शेयर देती है। ओके, देन ये 70 से 90% तुम्हें देते हैं, एंड देन 10 से 30% खुद रखते हैं। ओके, देन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये काम कैसे करते हैं। ओके, सो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉलो दिस प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस आता है इवेल्युएशन, यानी कि चैलेंज फेज। यू हैव टू पास ए टेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हें अपने पैसे देना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो वो तुम्हारा एक टेस्ट लेता है। ओके, कि क्या तुम उस पैसे को ट्रेड करने के काबिल हो या नहीं। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट टारगेट तुम्हें देंगे, कुछ रूल्स दे देंगे। ओके, 8 से 10% का प्रॉफिट टारगेट होता है। देन कुछ रूल्स होते हैं, ड्रॉडाउन लिमिट्स देते हैं वो, रिस्क, तुम्हें रिस्क लिमिट करते हैं वो, कई सारी स्ट्रेटेजीज को भी तुम्हें वो करते हैं। देन ट्रेड फॉर ए मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डेज को ट्रेड करने के लिए कहते हैं। और फिर जब तुम लोग ये वाला अचीव कर लेते हो, ये सारे रूल्स को फॉलो करके, तब वो अपनी फंडिंग देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें उनका क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा सवाल है। कोई इतना बड़ा वो दानी तो है नहीं भाई। ठीक है, तो अब देखो, यू पे ए फी फॉर दिस चैलेंज। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो चैलेंज तुम खरीदने वाले हो ना, इसके लिए तुम एक फी उनको पे करोगे, जो फिर काफी ज्यादा मिनिमल होती है। ओके, देन अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फीस पे करनी पड़ेगी सबसे पहले तुम्हें। देन इवेल्युएशन में तुम्हें जो है टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट टारगेट देंगे, जो भी रूल्स देंगे वो उसको फॉलो करते हुए। और जब तुम ये सारे कर दोगे तो सेकंड फेज ये रहेगा वेरिफिकेशन फेज, यानी कि सेम रूल्स रहेंगे बट इजियर रहेगा। कंफर्म योर कंसिस्टेंसी, यानी कि वो जो 8 से 10% तुमने अचीव किया, उसके बाद ये 5% और तुम्हें अचीव करने को कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड फेज होता है, जो कि वेरिफिकेशन फेज होता है, क्योंकि कोई भी अगर कोई गैमलर है तो वो फर्स्ट फेज काफी इजीली पास कर लेगा 8 से 10% का। लेकिन मेन आता है ये जो सेकंड फेज रहता है, इसके अंदर जब तुम फर्स्ट पेज पास करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, और उसी के चक्कर में तुम ये 5% नहीं बना पाते हो। देन अब हम चलते हैं, अगर तुम ये वाला फेज भी पास कर लेते हो तो तुम्हें मिल जाता है एक लाइव फंडेड अकाउंट। ओके,
you get a funded account like $10,000, $50,000, $100,000 plus. Okay, then you start earning real payouts, यानी कि ये इनके ऊपर तुम जितना भी प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% तुम रखोगे, देन बचा हुआ 20% वो रखेंगे। देन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, क्या है, लेट्स से यू गेट ए $100,000 अकाउंट, ठीक है, उसके ऊपर तुम 10% अगर प्रॉफिट बनाते हो यानी $10,000 का, तो इसका 80% क्या होगा, $8,000 तुम रखोगे, एंड जो प्रॉफिट है वो $2,000 रखेगी। ओके, आई होप कि तुम्हें प्लेटफॉर्म वाला ये सीन समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं, जनरल रूल्स। ओके, सबसे पहला रूल होता है डेली ड्रॉडाउन लिमिट। इसका मतलब क्या है, ड्रॉडाउन का मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, जैसे 5% मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म देती है, यानी कि एक दिन में तुम किसी भी अकाउंट के ऊपर 5% से नीचे नहीं जा सकते हो, ठीक है, इक्विटी में हो या फिर तुम्हारा बैलेंस में हो। इसका मतलब सपोज कि अगर तुम्हारे पास में $10,000 का अकाउंट है, तो तुम एक दिन में जो लॉस ले सकते हो उसके ऊपर मैक्सिमम 5% का ले सकते हो। 10,000 का 5% कितना होता है, $500, ठीक है। तो अगर तुमने $500 से ज्यादा का लॉस कर दिया एक दिन में, तो वो अकाउंट हो जाएगा ब्रीच, और तुमने जो भी फॉर्म को अपने पैसे दिए थे वो टेस्ट खरीदने के लिए, यानी कि वो इवेल्युएशन खरीदने के लिए, वो सारे पैसे तुम्हारे जाएंगे डूब। ओके, देन आता है ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट। ओके, ओवरऑल क्या है, 10% का मैक्सिमम मिलता है तुम्हें, यानी कि 10,000 का 10% $1,000। अगर तुमने ओवरऑल अपनी पूरी ट्रेडिंग करियर में जब तक वो अकाउंट तुम्हारे पास में है, अगर तुमने उस अकाउंट पे $1,000 से ज्यादा का लॉस कर लिया, तो भी तुम्हारा अकाउंट हो जाएगा ब्रीच, और तुम लोग अपने पैसे जाओ कर लोगे लूज। ओके, देन ओवर लेवरेज करना, यानी कि ज्यादा लॉस उठाना, उस केस में भी वो तुम्हें मॉनिटर करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 500, जो एक ट्रेड पे सीधा $500 का रिस्क कर दे रहा है, यानी कि पूरा अपना डेली ड्रॉडाउन लिमिट वहां पे रख दे रहा है इन ऑर्डर टू पास दैट अकाउंट। उस केस में भी वो बाद में तुम्हें जो है वो ब्रीच कर देते हैं। सम टाइप नो न्यूज ट्रेडिंग, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है जिसमें स्लीपेज होती है, तो तुम लोग वो ट्रेड ही नहीं करोगे, उस टाइम पे तुम्हारी कोई ट्रेड ही ओपन नहीं होनी चाहिए। ओके, देन ब्रेकिंग रूल्स, अकाउंट टर्मिनेटेड, सिंपल। अगर ये जनरल रूल्स है, बाकी मैं एक प्रॉप फॉर्म को तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जिसके मैं रूल्स तुम्हें पढ़ के बताऊंगा और तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये जनरल रूल्स, ये सारे के सारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं। एंड अकाउंट टर्मिनेटेड, अगर ये रूल तोड़ा, अकाउंट टर्मिनेट, सिंपल। अब इसके क्लॉज क्या होते हैं, सबसे बड़ा होता है ट्रेड बिग कैपिटल विदाउट रिस्किंग योर ओन मनी, यानी कि यहाँ पे सपोज, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक ब्रोकर है, ठीक है, और आज के टाइम पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा, तो तुम $100 से तो ट्रेड कर नहीं सकते, मिनिमम टू मिनिमम तुम्हें $1,000 चाहिए ही चाहिए। ओके, अब $1,000 पे रिस्क तो ये भी है यार, ये भी तो $1,000 तुम्हारे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर तुम एक $10,000 का फंडेड अकाउंट बाय करते हो एक प्लेटफॉर्म से, जिसकी कॉस्ट आती है वो आती है $50, ठीक है। अब तुम्हें $50 में $10,000 का अकाउंट मिल गया, शुरू पहले तुम $1,000 लगाने वाले हो, वो भी अपने पैसे रिस्क पे। अब 1,000 की जगह तुमने रिस्क पे लगाए सिर्फ और सिर्फ $50। अब तुमने रिस्क पे लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने $50। अब ये $50 तुम्हारा ये अकाउंट भी ब्लो हो जाए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे तो गए $50। तुम ऐसे ही इतने अकाउंट यहाँ पे बाय कर सकते हो, यानी कि 20 फंडेड अकाउंट तुम लोग बाय कर सकते हो $1,000 के। और अगर 20 में से तुमने लेट्स से कि 2 या 3 भी पास कर दिया, ठीक है, 2 या 3 अकाउंट, मैं 20 में से 3 अकाउंट पास कर कह रहा हूँ। अब 2 में से 3 अकाउंट, यानी कि सिर्फ तुम्हारा अगर 10% का विन रेट भी हो गया वहां पे, ठीक है, और उन 3 अकाउंट पे तुम लोगों ने जो है लेट्स से कि 10-10% बना लिया। ओके, 10% तो काफी ज्यादा यूज रहता है, लेकिन तुमने बाय भी तो 20 अकाउंट किए थे। अब 10% नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे तुम लोग उस पर करके, 10-10 कितना हो गया टोटल 30%, यानी $10,000 का 30%, यानी कि $3,000 तुमने वहां से बनाया। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी $1,000, जहां से तुमने बना दिए $3,000। तुम्हारा जो ग्रोथ था वो रहा 3,300%। ये तुम्हारी ROI हुई। सो ये सारा मैथ्स है फंडिंग अकाउंट, इसलिए मैं फंडिंग अकाउंट को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। रूल्स बता दूंगा क्या क्या है। देन यहाँ पे कौन क्या है कि काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं प्लेटफॉर्म्स के, वो अपनी फंडिंग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है।
देन यहाँ पे चेलेज फीस, जो अगर तुमने अकाउंट ब्लो किया तो तुम लोग भूल जाओ वो पैसे। साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी कि सिर्फ अकाउंट के ऊपर 10% से ज्यादा तुम्हें जो है वो रिस्क नहीं करना है, ये तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ओके, देन सम फॉर्म्स आर स्कैम, वो तुम्हें, तुम लोग उनका अकाउंट पास करोगे, तुम लोग उन्हें चैलेंज फीस दोगे, देन तुम लोग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट बनाओगे, ये करने में 1 से 1.5 महीना तुम लोग काम करोगे उसके ऊपर, एंड देन जब तुम अपना पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे तो कोई ना कोई एक छोटा मोटा रूल ले आ करके वो तुम्हारा अकाउंट कर देंगे ब्रीच, और जो तुमने पे आउट रिक्वेस्ट किया था वो कर देंगे डिनाई। ओके, यानी तुम्हारी ये सारी मेहनत हो जाएगी बर्बाद। तो सिर्फ और सिर्फ लेडिट प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही जाएंगे। ये जो स्कैम प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी मैं नाम तुम्हें ले लूंगा, उनकी तरफ नहीं जाना है। जो भी तुम्हें नई प्लेटफॉर्म दिखे ना उसकी तरफ नहीं जाना है तुम्हें।